हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, कंपैरिजन कैसे कैसे किया जाता है, चीज़ों का, थिंग्स का, पर्सन का, ये हम इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपेयरिंग द टू। ठीक है, अगर हमें दो लोगों को या दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे? वी यूज़ द ER फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्गर एंड हैप्पियर। ठीक है, अब हमें कहीं पे कंपैरिजन दिखाना है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, वर्ड के साथ ER जोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि हम उसका दिखा सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है, हैप्पी है लेकिन कितना हैप्पी है। तो हम स्ट्रॉन्ग के साथ ER लगा देंगे, उसको स्ट्रॉन्गर बना देंगे। हैप्पी के साथ IER लगा देंगे, Y हटा के, तो वो हैप्पियर बन जाएगा। समटाइम्स वी यूज़ मोर। अब हम कई जगह पे मोर का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर ब्यूटीफुल, मोर लेबोरियस, जैसे कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। ठीक है, अब सीता जो है वो ब्यूटीफुल है, गीता भी ब्यूटीफुल है, लेकिन सीता जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है किससे? गीता से। देन इज यूज्ड विद ER और मोर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अब हम देन का भी इस्तेमाल करते हैं ER के साथ और मोर के साथ बहुत सारे एडजेक्टिव की फॉर्म में। समटाइम्स वी कंपेयर टू लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। कभी कभी हम दो लिविंग थिंग और दो नॉन लिविंग थिंग्स को भी आपस में कंपेयर करते हैं। कैसे? आगे जानते हैं। रैबिट इज स्मॉलर देन अ डॉग। इन दिस सेंटेंस वी कंपेयर टू एनिमल्स। हमने एनिमल्स को यहाँ पे कंपेयर किया है, जैसे कि रैबिट छोटा होता है किससे? एक डॉग से। ठीक है, मोनिका इज टॉलर देन साक्षी। मोनिका जो है किससे टॉलर है? साक्षी से ज़्यादा टॉलर है। इन दिस सेंटेंस वी कंपेयर टू गर्ल्स। हमने दो गर्ल्स को इस सेंटेंस में कंपेयर किया। हरीश इज़ मोर हैंडसम देन रमेश। हरीश हैंडसम है किससे ज़्यादा? रमेश से ज़्यादा। ठीक है, इस सेंटेंस में हमने दो बॉयज़ के बारे में या उनके बीच में एक कंपैरिजन को शो किया। अब कंपेयरिंग मोर देन टू, पहले तो हमने दो लोगों को, दो चीज़ों को या दो एनिमल्स को कंपेयर करना बताया था। अब हमें दो लोगों से या दो चीज़ों से ज़्यादा कंपैरिजन करना है तो हम कैसे करेंगे? वी यूज़ द EST फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे द शॉर्टेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हम ER का इस्तेमाल करते हैं। जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच का कंपैरिजन करते हैं तो हम EST लगा देते हैं। जैसे शॉर्ट का बन गया शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे ताकतवर। समटाइम्स वी यूज़ द मोस्ट। अब पहले हमने दो लोगों के बीच में कंपेयर किया तो हमने क्या लगाया? मोर लगाया। लेकिन हम ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम मोर की जगह क्या लगाएंगे? द मोस्ट। जैसे कि द मोस्ट जॉयफुल, बहुत ज़्यादा जॉयफुल। द मोस्ट अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। द इज़ यूज मोस्टली विद द EST फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। द यूज़ होता है EST के साथ ज़्यादातर एडजेक्टिव्स में। ठीक है, समटाइम्स वी कंपेयर मोर देन टू लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें भी वही रूल है कि हम टू और टू से ज़्यादा नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंसिका इज़ द टॉलेस्ट इन हर क्लास। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन हंसिका जो है वो सबसे टॉल है, सबसे लंबी है। कहाँ पे? क्लास में। इन दिस सेंटेंस वन इज़ कंपेयर्ड विद मैनी अदर्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करना हो कि यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा टॉल है तो उसमें बताया गया है कि हंसिका सबसे ज़्यादा टॉल है। कहाँ पे? अपनी क्लास में। सो वी यूज़ EST आफ्टर द एडजेक्टिव टू कंपेयर मोर देन टू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दो से ज़्यादा लोगों को अगर कंपेरिजन करना है तो हम वहाँ पे EST लगा देंगे एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, आपको क्लियर है एडजेक्टिव वाला ये कॉन्सेप्ट? अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।